ऑनर्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में दोस्तों हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का 5वां सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो प्रश्न है हमारा, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई पुस्तकालय है जो पुस्तकें किराए पर देता है, जिसका प्रथम 3 दिनों का किराया तो नियत है, लेकिन 3 दिन के बाद अगर अधिक दिन रखते हैं पुस्तक, 3 दिन के बाद या 4 दिन 5 दिन रखते हैं तो उसका अतिरिक्त किराया लगता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नियत किराया और अतिरिक्त किराया निकालना है। तो पहले तो हमें रैखिक समीकरण बनाने हैं और उसके बाद में फिर विलोपन विधि से हल करना है। तो पहले समझ लेते हैं कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया क्या होता है। तो जो नियत किराया होता है एक निश्चित किराया होता है ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि पुस्तकालय का 3 दिन का, यहाँ पे 3 दिन का एक नियत किराया मतलब निश्चित किराया, मतलब मान लेते हैं कि अगर कोई x रुपये किराया 3 दिन का है तो 3 दिन तक आप 1 दिन रखें, 2 दिन रखें या 3 दिन रखें तो आपको x रुपये देने होंगे। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि अगर आप 4 दिन रखते हैं तो उसका एक अतिरिक्त किराया लगेगा। मान के चलिए अगर अतिरिक्त किराया कितना बाय मान लेते हैं, तो 1 दिन रखते हैं तो 1 बाय किराया लगता है, 2 दिन रखते हैं तो 2 बाय किराया लगता है अतिरिक्त, अगर 3 दिन रखते तो 3 बाय अतिरिक्त किराया लगता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है लास्ट में कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया। तो पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना कि जो नियत किराया है, ठीक है, पुस्तकालय का जो नियत किराया है, निश्चित किराया है, वो कितना है, x रुपये है नियत किराया। तो निश्चित किराया कितना है, x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, और जो अतिरिक्त किराया है मतलब प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया वो कितना है, अतिरिक्त, तो अतिरिक्त दिन का किराया इसको हम बाय मान लेते हैं। ठीक है, बाय रुपये। तो नियत किराया मतलब 3 दिन का किराया x रुपये और 3 दिन से यदि आप अधिक रखते हो तो बाय रुपये लगेगा। अब जितने दिन अधिक रखोगे उसमें बाय का गुणा हो जाएगा। तो हम प्रश्न को अब प्रश्न के अनुसार ही हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार तो प्रश्न के अनुसार इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके अतिरिक्त दिन का जो अलग किराया वो क्या होगा, अतिरिक्त किराया होगा। तो यहाँ पे सरिता की बात की जा रही है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, तो 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए उसे 27 रुपये देने पड़े। तो स्पष्ट है यहाँ पे देखिए सरिता ने कितने 7 दिन रखी, तो 3 दिन का नियत किराया था कितना, x रुपये, लेकिन 3 दिन के बाद कितने इसने ज़्यादा रखी, 4 दिन ज़्यादा रखी। क्योंकि देखिए जब हम 7 से अगर 3 को हटाएं तो 4 ही बचेगा ना, तो 4 दिन अतिरिक्त होंगे, 3 दिन का तो नियत किराया था। तो सरिता के लिए निकाल लेते हैं समीकरण यहाँ पे एक अपन। तो सरिता जो है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी। तो जब 7 दिन तक पुस्तक रखेगी ये, तो पहले 3 दिन का जो किराया है वो कितना लगेगा, इसको x रुपये लगेगा। अब 3 जो है वो 7 में से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो 4 दिन क्या अतिरिक्त किराया हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब x क्या, 3 दिन का किराया, और 3 में x का मान यहाँ पे 3 है, और 3 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दिन का 3 दिन का किराया x रुपये और 3 दिन के बाद का किराया बाय, तो अतिरिक्त कितने 4 दिन थे, तो टोटल कितने रुपये अदा किया, 27 रुपये। तो ये बन गया एक रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो x अतिरिक्त मतलब x नियत और बाय अतिरिक्त, तो अतिरिक्त कितने 4 दिन है। फिर आगे क्या है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखी। तो जब सुशी ने 5 दिन तक कोई पुस्तक रखी हैं तो उसे कितने किराया लगेगा, तो सुशी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुशी ने
नियत किराया, तो इसका भी क्या रहेगा x रुपये 3 दिन के लिए। और टोटल कितनी रखा था इसने, 5 दिन रखा था। तो 5 से अगर 3 घटा दें हम तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 दिन इसने अतिरिक्त रखा बुक को। तो x नियत और y क्या है, अतिरिक्त है। तो 3 दिन ये हो गए और 2 दिन ये, टोटल 5 दिन। तो 5 दिन का किराया इसने कितना दिया, 21 रुपये दिया। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इसे हमें विलोपन विधि से हल करनी है। तो हम पहले यहाँ पे दोनों समीकरण में बाय का गुणांक देखेंगे। तो बाय के साथ जो गुणा होता है वो बाय का गुणांक कहलाता है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, मतलब दोनों में असमान गुणांक है। तो हम पहले समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे और दूसरे समीकरण में 4 का गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, तो इससे गुणा करने पर क्या होगा, ये बाय गुणांक समान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो कि हम इसे आगे हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है। समीकरण 1 क्या है, 2 गुणा x धन 4y बराबर 27। और दूसरा समीकरण है हमारे पास में जिसमें हमें गुणा करना है 4 से। तो दूसरा समीकरण हमारे पास में क्या है, या तो पहले इसको हल कर लेते हैं फिर दूसरा समीकरण करेंगे। 2 का गुणा जब x के साथ होगा तो 2x हो जाएगा, धन 2 का गुणा 4 के साथ होगा तो 4 दूनी की 8 और साथ में y रहेगा। और 2 का गुणा जब 27 के साथ होगा तो 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 5, ये हो गया 54। इसे हम समीकरण नंबर 3 में देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में 4 से गुणा करना है। तो 4x धन 2y बराबर 21। 4 से x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x धन 4 में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8y बराबर 4, यहाँ से गुणा होगा तो 4 कम 4 और 4 दूनी की 8। इसे हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। अब हम यहाँ पे जो x के गुणांक हैं उनको जो मतलब x के गुणांक है उसके आगे हम चिन्हों को देखेंगे। अगर समान होंगे तो घटाना पड़ेगा, अगर असमान होंगे तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे समान क्या है, चिन्ह है, इसमें भी धन है इसमें भी धन है। तो 2 हम यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 को आपस में घटा देंगे। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर, तो दोनों समीकरण को यहाँ पे हम घटा देंगे। अब तो ये हो जाएगा हमारा 2x धन 8y बराबर 54। और दूसरा है चौथा समीकरण है 4x धन 8y बराबर 84। इनको घटाना है तो जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। ये धनात्मक के रूप में है तो ऋणात्मक में हो जाएगा, जो ऋणात्मक का वो धनात्मक में हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे पहले तो। अब ये धनात्मक में ही ऋणात्मक में दोनों आपस में घट जाएंगे तो 2x बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे दोनों आपस में घट जाएंगे लेकिन बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 से 4 गया 0 और 8 से 5 गया तो 3, और ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो जो 2 है 2x बराबर कितना 30 हमको मिला। और हमको चाहिए यहाँ पे x का मान, तो 2 का पक्षांतर जब इधर होगा तो ये बटी में चला जाएगा। तो कितना मिलेगा 15। तो x का मान कितना मिला 15 मिला। अब हमें x का मान समीकरण 2 में रख देना है जिससे हमें y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में इसमें हम समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या जाएगा 15 जाएगा, 15 धन 2y बराबर 21। ठीक है, तो जब 15 का पक्षांतर इधर होगा तो ऋण में जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y बराबर 21 ऋण 15। 2y बराबर जब इसको घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो y बराबर 2 का पक्षांतर इधर होगा तो बटी में चला जाएगा तो ये मिलेगा 3। तो y का मान 3 मिला हमें। ठीक है, तो जो नियत किराया था वो क्या माना था हमने, x रुपये माना था।
नियत किराया x, तो x बराबर कितना मिला हमें 15, ठीक है, तो 15 रुपये हो गया। और जो अतिरिक्त किराया है वो कितना मिला था बाय, बाय माना था हमने, तो बाय का मान हमें यहाँ पे 3 मिला, तो ये हो गया 15 रुपये और ये हो गया 3 रुपये। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।